आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार राम मंदिर और मस्जिद के विषय को लेकर है। आज 22 जनवरी है। पूरे देश के अंदर जहां तक आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तमाम देश भर में एक खुशी का माहौल पाया जा रहा है। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गले मिल के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और पूरे देश में जहाँ भी राम मंदिर पाए जाते हैं, बजरंगबली के मंदिर पाए जाते हैं, हनुमान मंदिर पाए जाते हैं, वहाँ पर बड़े जोश के साथ, खरोश के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज हम समझते हैं कि आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज उनकी एक बहुत बड़ी जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी सोच थी, वो आज पूरी हुई। लेकिन उसी के बीच देश का मुस्लिम समाज जो 25 करोड़ की संख्या में भारत में रहता है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी देख रहे हैं। और ख़ास करके उर्दू मीडिया, जो वो उर्दू अखबारात आते हैं, उसके अंदर भी जिस तरह से देश के बड़े बड़े नेताओं के, कुछ दानिश्वरों के, धार्मिक लोगों के जो आर्टिकल्स इसमें छपे हैं, उसको पढ़कर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में उनके मन में कुछ नाराज़गी है। नाराज़गी जायज़ भी है, क्योंकि जैसा बताया गया, जिस तरह का फ़ैसला आया था, जिसमें आस्था का जिक्र हुआ था, वो सारी बातें हैं। लेकिन कुल मिला के आज पूरे देश के लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है, तो अब हमें इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए और इसको एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। ऐसे भी लोग कह रहे हैं। अब देखिए, वो एक मज़हबी मामला है और इस्लाम के नज़दीक शरीयत के एतबार से और मुसलमानों शरीयत के एतबार से जिस जगह पर मस्जिद बन जाती है वो ताक़यामत तक मौजूद रहती है। एक शरई मसला है, एक ईमानी मसला है, क्योंकि ईमान में या शरीयत में किसी को मजाल नहीं है कि कोई कदम आगे बढ़ के बोले या अपने मन की बात करे या अपने मन से कुछ उठपटांग बातें करे। ये किसी को इजाज़त नहीं है। खैर, वक्त और हालात की नोयत को देखते हुए हमारे उलमा इकराम के जो संजीदगी भरे बयानात आ रहे हैं और जो लीडरान के बयानात आ रहे हैं, उसको देखकर एक हिकमतन और सब्र तहम्मुल के साथ देश का 25 करोड़ मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किया है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसे कबूल कर लिया है। लेकिन उर्दू अखबारात में ये बात भी छपी है कि राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, शुभारंभ हो गया, जैसा अखबार में छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम देश के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, तमाम धार्मिक लोग मौजूद थे और साधु पंडित मौजूद थे। और हम समझते हैं पूरे देश भर के बड़े बड़े हस्तियाँ आज मौजूद थी। पूरा टीवी पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग खुशी का माहौल है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप अयोध्या में राम मंदिर का जो है तो नज़ारा आप देख रहे हैं या आपने देख चुका है। लेकिन बाबरी मस्जिद के बदले में जो मस्जिद को जगह दी गई, उस पर अभी तक मस्जिद का काम शुरू नहीं हुआ। और मुस्लिम समाज में, क्योंकि हम घूमते हैं और मैं ख़ुद भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे समाज में लोग क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, क्यों कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कि बाबरी मस्जिद का जो 77-76 एकड़ जो भी ज़मीन का प्रकरण था, मुस्लिम समाज में सीधा एक बात चल रही है कि जितनी ज़मीन बाबरी मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड के अंदर मौजूद थी, उतनी ही ज़मीन भारत सरकार ने उस मस्जिद के बदले देना चाहिए था अखलाक के एतबार से। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उससे डबल देना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि वो 7 एकड़ ज़मीन दी गई। और उसके ऊपर बाद में हमने अखबार में देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि जो मस्जिद के जो एक ज़िम्मेदार बनाया गया है, उनका बयान आया है कि हम वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, 2-4 एकड़ और ज़मीन ले लेंगे। यानी कितनी लाचारगी की बात है, जबकि गैजेट के हिसाब से बाबरी मस्जिद की जो जगह थी वो दर्ज है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी ज़मीन को लिया गया और छोटी ज़मीन दी गई, ऐसा मुसलमानों के दरमियान में दबे अल्फाज में चर्चा चल रही है। तो बहरहाल मैं
देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी पार्टी से, आरएसएस के तमाम जिम्मेदारों से, बजरंग दल के जिम्मेदारों से और सभी हिंदू संगठनों के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, आज 22 जनवरी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो आज आप एक कदम दो कदम आगे बढ़िए। कई लोग आज खुले मत तौर से कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का योगदान नहीं होता, मुसलमान अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं मानते, देश में अगर वातावरण टाइट होता या बहुत बड़ी घटनाएं घड़ी आती या दंगे घड़ी आए थे, तो फिर आज शायद ये राम मंदिर बन नहीं पाता और ये मामला फिर एक तरह से कहने के सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ रहता। ये कड़वा सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो कहने के 25 करोड़ मुसलमानों ने एक बड़ा दिल कर एक क़ानून के ऊपर अपना भरोसा जताया है। हालांकि दिल में नाराज़गी भी है, कुछ बातों पे मतभेद भी है, लेकिन उसके बाद भी तमाम देश के मुसलमानों ने, नेताओं ने, धार्मिक संगठनों के ज़िम्मेदारों ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम। तो क्या और हम ये भी देखते हैं कि बहुत से प्रकरण में जो मामले जनहित के होते हैं, उसके अंदर हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं, एक तरह से दखल देते हैं। जहाँ हमारे देश का मसला आता है या बहुत बड़ा ऐसा मसला आता है, तो कोर्ट के जज साहब की भी नज़र रहती है और उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो पावर मिले हुए हैं, उसके आधार को, उसका उपयोग करते हैं। वो सरकार से जो है तो बातचीत करते हैं, सरकार को दिशा निर्देश देते हैं और सरकार से जवाब तलब करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं कि बताओ ये क्या चल रहा है। PILL जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर हाई कोर्ट के जज साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बिल्कुल उसकी नज़र रहती है। तो मैं बड़े निम्रता के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से और हाई कोर्ट के तमाम जज साहब से मैं निम्रता के साथ आपसे एक भारतीय होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, और मैं ख़ुद एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मेरी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि सर, हमने देखा है कि देश में जब भी कोई बड़ी संकट आता है तो हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट जज साहब से दखल लेते हैं। तो सर, क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपने देखा नहीं है कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन कितनी थी और उसके बदले में हाई कोर्ट से कितनी ज़मीन मिली है? तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मुझे ज़ाती तौर से, व्यक्तिगत से लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत किया, सही किया, वो तो एक इतिहास में लिखा जाएगा। वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फिर लोगों ने क्या कहा, वो सारी बातें आपके सामने पूरे 125 करोड़ देश देख रहा है। लेकिन ये क्या ईमानदारी की बात नहीं है कि एक मस्जिद के नाम पर जो 76-77 का जो भी ज़मीन थी, जो भी थी, वो वक्फ बोर्ड के अंदर रिकॉर्ड में मौजूद है। तो क्या एक अखलाकी तौर से, ईमानदारी तौर से ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन थी वहाँ पर खबरस्ता जो भी थी आसपास की, कि उतनी ही ज़मीन जो बाबरी मस्जिद के नाम पे जो आपने दूसरी मस्जिद दी है उसको आप ज़मीन देते और बराबरी से कार्ड टू कार्ड इंसाफ करते कि देखो, हमने आपकी जो भी 40, 50, 60 एकड़ ज़मीन ली है जो वक्फ बोर्ड में आता है, उतनी ही ज़मीन आपको दे रहे हैं। और क्या ये अच्छा होता है, उससे आप डबल दे देते, उससे आप डबल दे देते, ताकि ये भी इतिहास में लिखा जाता, ये भी इतिहास में लिखा जाता कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार थी, एक इतिहास में लिखा जाएगा और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। जितनी ज़मीन की वक्फ बोर्ड की, कब्रिस्तान की ज़मीन जो रिकॉर्ड के हिसाब से थी, उतनी ज़मीन के बदले ज़मीन दी है और कुछ सरकार का बिगड़ता नहीं। और सरकार के पास ज़मीन भी थी, ज़मीन भी है, सरकार चाहती तो दे सकती थी, ये भी कड़वा सच है, लेकिन नहीं दिया गया। इसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक तरह के दबे दबे अल्फाज में बातें की जा रही है। अब सवाल ये है कि हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जहाँ भी मेले लगते हैं, जतराएँ भरती हैं, बड़े बड़े मंदिर के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकारें और वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया, वहाँ के स्थानिक प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो कहने के काम पे लगते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करते हैं और सरकार भी अपनी तरफ से जो है तो जो भी उनको पैसा लगता है वो लगाती है। खैर, हमें उसका विरोध नहीं है। अब सवाल ये है कि देश भर में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर सरकारें देखरेख करती है, वहाँ पर पैसा खर्च करती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का और देश का ये दिल इतना छोटा है कि एक बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई, जो उसकी जगह थी, कि उसके बदले में जितनी ज़मीन मिलना चाहिए था आप दे नहीं सके। देश कितना बड़ा है, दुनिया की दूसरी शक्ति माना जाता है और हमारा देश कोई श्रीलंका नहीं है, कोई मालदीव नहीं है, कोई अंडमान निकोबार नहीं है कि एक छोटा सा ज़िले के अंदर एक पूरा एक देश बस गया है। ऐसी बात भी नहीं है। देश इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते।
उसके बाद भी हमारे पास ज़मीन भी बहुत है सरकारी। तो क्या मुमकिन नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ मुसलमानों को मतलब उनकी नाराज़गी को थोड़ा बहुत दूर करने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए एक जितनी ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी उतनी दी थी या उससे डबल दे दी थी, ये भी थी। और दूसरी अहम बात यह है कि हम देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में औरंगज़ेब बादशाह, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और जितने मुस्लिम बादशाह गुजरे उसके, आप एक कड़वा सच है, ये रिकॉर्ड है। उस ज़माने में फ़ारसी में जो भी ज़बान हुआ करती थी वो पीतल के तांबे के पतरे पे या जो भी थे, मुड़ी भाषा में क्या है, आज भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों के लिए ज़मीन दी। महाराष्ट्र में भी ये इतिहास मौजूद है, औरंगाबाद ज़िले में भी मौजूद है और यूपी बिहार जहाँ भी है वहाँ पर ही मौजूद है। और इतनी ज़मीन नहीं दी, 50 एकड़ 60 एकड़ 100 एकड़ तक ज़मीन दी। ये हम अखबारात में हमने इसको पढ़ा है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि जो मुस्लिम बादशाहों ने यहाँ पर 950 साल हुकूमत की और अलग अलग मंदिर है, मठ है, जो भी उनके लिए आपको मतलब बनाने के लिए पैसा दिया, अपने तरफ से ज़मीन दी, अपनी देखरेख में ज़मीन मंदिर को बनाया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी हम पूरे देश में देखते हैं कि बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद के सामने कहीं ना कहीं मंदिर पाया जाता है। अगर वो मुसलमान बादशाह जालिम होते, कट्टर होते, अगर हिंदू धर्म से नफ़रत करते या सब धर्म से नफ़रत करते और इस्लाम धर्म से प्यार करते, तो फिर वो उनके कार्यकाल में मंदिर बनते कैसे? ये कहने की सोचने की ज़रूरत है। ये कहने के बहुत गंभीर विषय इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जब मुस्लिम बादशाहों ने पूरे हिंदुस्तान में, आप देखो इतिहास है कि जागीरें दी, तो क्या आज आज़ाद भारत में, ठीक है आज हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई किसी एक धर्म की हुकूमत नहीं है, तो क्या फिर भी क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक गंभीर विषय नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार ने ज़मीन को जगह दी? पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा। जो ज़मीनें मस्जिद बनती है, मदरसे बनते हैं, वो वफ़ के द्वारा बनते हैं, लोग चंदे से अपने मदद से थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं, थोड़ा बहुत टीनों की टट्टों की कच्ची पक्की बड़ी मस्जिद बनाते हैं, ये एक अलग विषय है। सरकार से मंजूरी मिलती है, सारी बात होती है, कानून का पालन करते हैं, परमिशन निकालते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में 1947 के बाद से लेकर आज तक ये बाबरी मस्जिद के बाद की पहली मस्जिद है जो हम कह सकते हैं कि ये पहली मस्जिद है। इसे हम मोटे अल्फाज में सरकारी मस्जिद भी कह सकते हैं, जबकि मस्जिद सरकारी नहीं होती है, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। जो सरकारी मस्जिद पूरे तो जिसको सरकार की देखरेख में बनाया गया। तो हमारा देश इतना गरीब है क्या? मेरा देश इतना लाचार है कि वो एक मतलब जैसी मस्जिद के लिए जगह देना चाहिए था, मस्जिद को बनाना चाहिए था, आपके पास पैसा नहीं है। ये भी तो इतिहास में लिखा जाता कि एक बाबरी मस्जिद जो भी घटनाएं घटी थी, शहीद हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उसके बदल में उस वक्त जो सरकार थी, जो हिंदुत्व का नारा बुलंद करती थी, जो राम राज का दावा करती थी, जो श्री राम भगवान को जो तो अनुयायी होने का दावा करती थी, और जिसके करोड़ों भक्त थे और जिसके पास ख़जाने की चाबी हुआ करती थी, केंद्र में उनकी अपना दबदबा था, राज्यसभा में लोकसभा में उनका दबदबा था, वो इतनी बड़ी ताकत रखने के बाद 25 करोड़ मुसलमानों को एक सरकारी मस्जिद, सरकारी बोले तो सरकार की तरफ से बनाई जाने वाली मस्जिद, कि आपके ख़जाने में इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बनाते आप कि मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं होता। वैसा तो मस्जिद के लिए मुसलमान किसके मोहताज नहीं है। मुसलमान 2 रुपये चंदा अतिया जो रहता है बाइज्जत तरीके से, हम अतिया महीना था खलाल का पैसा लेके तीनों की मस्जिद बोलो, कच्ची पक्की बोलो, बना लेते हैं। मस्जिद ही रहती है, ऐसा ज़रूर नहीं कि सोने की ईंटों की बनी तो मस्जिद रहेगी, उसके वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा, और एक खजूर के दरख्त में अगर मस्जिद बनती है तो उसका वैल्यूएशन कम रहेगा, ऐसी बात नहीं। मस्जिद वैल्यूएशन सेम। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये एक सोचने वाली बात है कि 950 साल में मुग़ल बादशाहों ने कई हिंदू मंदिर को ज़मीनें दी, मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दिया और उनकी आस्था का एहतराम किया, उनको माना। ठीक है, कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए आप अगर कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे, मैं तमाम हिंदू भाई से कहता हूँ, तो भाई आज़ाद भारत में तो भी कुछ घटनाएँ घटी, दंगे की शक्ल में, दंगे के स्वरूप में, तो वो भी तो घटनाएँ हैं। फिर उसका दोष किसको मानेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा प्रांत रहेगा, इतना बड़ा देश रहेगा, तो कुछ घटनाएँ तो होंगी। और ज़रूर नहीं कि सरकार करे, कुछ शरारती लोग भी कर देते हैं, कुछ मुट्ठी भर जो ऐसे लोग जो सांप्रदायिक मतलब का नंगा नाच करते हैं, जो एकता के दुश्मन रहते हैं, वो लोग करते हैं। हर दौर में ऐसा होते आया है और हर समाज में 1-2% ऐसे लोग पाए भी जाते हैं, ये भी कड़वा सच है। दुख इतना है,
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप ऐलान कर दीजिए कि वो मस्जिद के लिए जितनी ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी वक्फ बोर्ड के हिसाब से, उतनी ज़मीन हम पूरा नियोजन करके देंगे। और उसके बाद जैसा आपको उसके अंदर बनाना है, मस्जिद को बनाना है, जितनी वो मस्जिद थी ये उससे डबल बना लीजिए। उसका पूरा ख़र्चा सरकारी ख़जाने से जाएगा, उसका पूरा ख़र्चा सरकारी ख़जाने जाएगा। आप हैरान हो रहे होंगे, ये शायद बहुत से लोगों को बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन याद रखिए ये आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो दौर है, तो उस टाइम इतिहास में लिखा जाएगा कि उस वक्त की बीजेपी सरकार जो हिंदुत्व की अलंबरदार थी, जो हिंदुत्व का नारा लगाती थी, उनका दिल भी इतना बड़ा था कि ठीक है फैसला जो हुआ जिस तरह से भी आया था, लेकिन उन्होंने 25 करोड़ मुसलमानों को नाराज़ नहीं होने दिया, निराश नहीं होने दिया और उनको सरकारी ख़जाने से जो है तो मस्जिद बना के दिया। ये मुसलमान आपसे भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि हम इतिहास के हवाले से आपको दुआई दे रहे हैं कि उस टाइम में मुग़ल बादशाहों ने मस्जिदों के लिए जागीरें दी और ख़ुशी से दी। जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने कहा होगा उस ज़माने के बादशाह सलामत को कि अकबर साहब, जो भी साहब, बाबर साहब, हुमायूं साहब, हमारे गांव में मंदिर की ज़रूरत है, तो उन्होंने सरकारी ख़जाने से पैसा दिया। आज भी 100 साल 200 साल 500 साल पुराने मंदिर पाए जाते हैं। उनकी जाहिर सी बात है कि जब उनके कार्यकाल में मंदिर बन रहा तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति थी, उनकी मंजूरी थी, उनका समर्थन था, उनका योगदान था, उनकी मदद थी। ये खुली बात है, इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान का दिल, जिसको मैं गर्व कहता हूँ कि मैं गर्व कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मेरा देश महान है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिल में एक बात खटक रही है। क्या मेरा देश का दिल इतना छोटा है? क्या केंद्र सरकार का दिल इतना छोटा है कि 25 करोड़ के मुसलमानों के भावनाओं का ख्याल करते हुए कि वो पूरे अपने पैसों से, अपने बोले तो सरकारी पैसों से एक मस्जिद बना के दे, ताकि इतिहास में लिखा जाए कि मुग़लों ने भी जो है तो उस टाइम के हिंदुओं के साथ जो अलग अलग राज्यों में पाए जाते थे उनके साथ अब मंदिरों को पैसा देने का काम किया, जागीर देने के काम किया। आज हमारा दौर है, आज लोकशाही से हमारा दौर है और हम जैसा उन्होंने हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक इंसाफ से काम लिया था या एक एहसान किया था, या कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम भी आज के हिंदू इतने छोटा दिल नहीं रखते। आज हमारी सत्ता है, आज हम एक ऐसी मस्जिद बना के देंगे कि उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। भले लोकशाही कहलाएंगी, ये लोकतंत्र कहलाएगा, लेकिन ये कहने के लिखा जाएगा कि ये हिंदुत्व के अलंबरदार थे, हिंदुत्व की बात करते थे। उनकी देख रेख में और उनके ज़रिए से, उनकी आंखों के सामने, उनके समर्थन से ये बावक़ार मस्जिद खड़ी है। ये मस्जिद आने वाले वक्तों में पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन जाना चाहिए, अगर सरकार अपनी तरफ से पैसा देकर बनाती है। और रही बात, मैं जब ज़्यादा ज़मीन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ के अतराफ़ के जो ग्रामीण के इलाके हैं, ज़िले जात के इलाके हैं, तो वहाँ पर मुसलमान आने वाले भविष्य में कॉलेज बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, हाई स्कूल बनाएंगे, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, बढ़ेंगे। और वहाँ से साइंटिस्ट, हमारे देश की सेवा करने वाले फ़ौजी जवान, पुलिस के जवान, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन के निकले और देश की सेवा दे सके। और उनके माइंड में ये चले कि हमने ऐसी मस्जिद के परिसर से हमने जो है तो तालीम हासिल किया है, एजुकेशन हासिल किया है और हम आज देश के लिए एक खड़े हैं, देश की सेवाएँ दे रहे हैं। और ये मस्जिद जब वो देखे, जब दूर दूर से जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऐसा कैंपस बना दीजिए कि लोग कहें कि ये मस्जिद के अंदर जो कैंपस बना है, ये यूनिवर्सिटी बनी है, ये मोदी जी की देन है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, ये हिंदुत्व पार्टी जो अपने आप को अलंबरदार कहती है उसकी देन है। और आज उन्होंने मुसलमानों से उस टाइम इंसाफ किया था। कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इंसाफ से काम लिया था। ये एक वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत करने की ज़रूरत है। अगर सच में बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ इंसाफ करना चाहती है तो मेरी आपसे दुआ ही है कि देखिए ये बात हल्की नहीं है। मेरा चैनल छोटा हो सकता है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये करोड़ों लोगों की दिल की वो है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है कि हमारी ज़मीन जितनी लेके हमें उतनी दी जाए। अब जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना तो क्या आपका दिल इतना छोटा है? आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, तो फिर ये कैसा मुमकिन है कि श्री भगवान राम के मंदिर के वास्ते आपने जितनी बड़ी ज़मीन जो भी था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है, हाँ, तो क्या उतनी ज़मीन पलटा नहीं सकते ताकि वो मंदिर को देखने के बाद मुसलमानों के दिल में कोई ऐसा वो ना आए, उनको लगे कि नहीं हमारी 66 एकड़ 77 एकड़ जो भी वक्त में थी उतनी ज़मीन हमें भी मिल गई, हमारी ज़मीन का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अब जो बातें थी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सबने मान लिया और मुसलमानों ने तो ज़ाती तौर से अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ दिया। अब उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और वही वक्त पे कैसा फ़ैसला करना है, क्या इंसाफ करना है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई है
ये उनके लिए एक बड़े उसकी बात है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि जितनी ज़मीन बाबरी मस्जिद को थी उतनी ज़मीन आप देने की कोशिश कीजिए, बल्कि डबल दीजिए, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और वहाँ पर कुछ ऐसे कैंपस कायम कर दीजिए ताकि ये ऐतिहासिक तौर से मस्जिद को देखने के बाद और वहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम होंगी, एक दो जो भी कायम होंगी, तो लोग एक यादगार बन जाए कि मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बना के दिया है। 1 रुपया भी लिया नहीं दिया है। इसलिए भी दिया है कि हमारे अतराफ़ में 57 देश है, भारत के अतराफ़ में 57 इस्लामी देश है, उनको भी संदेश चला जाएगा कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ था, जो भी हुआ था, दंगे हुए थे, फिसाद हुए थे, लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने 25 करोड़ मुसलमान के साथ इंसाफ किया। यह मैसेज 57 मुस्लिम देश को भी जाना चाहिए। ये मैं खाली मुसलमानों के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि 57 पूरी दुनिया की, जो खासकर मुस्लिम देश में मेरे भारत का नाम रोशन हो। मेरे भारत कोई ऐसा ना देखे, वहाँ के लोग कोई ऐसा बाहर के जो विवादी ताकतें रहती है वो ये ना कहे कि भारत देश में बाबरी मस्जिद के नाम पर 30 एकड़ ज़मीन थी और उसके बदले में सिर्फ 7 एकड़ मुसलमानों को दी गई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भारत देश में अगर ऐसा बोलता है तो मेरे देश का अपमान होगा। मुझे व्यक्तिगत हो सकता है मेरे देश का अपमान होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का जब भी बाबरी मस्जिद की बाहर देशों में कोई बात निकले, जब भी निकले इतिहास के अंदर, ये ज़रूर लिखा जाना चाहिए कि जितनी बाबरी मस्जिद की ज़मीन थी उससे डबल भारत सरकार ने दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक एक पैसा भारत सरकार ने पैसा दिया है, 1 रुपये का चंदा नहीं लिया है। ये भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं गर्व की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। ये तो थी सरकारी इस लेवल पे बात। अब दूसरी आता हूँ मैं, वक्फ बोर्ड की तरफ आ जाता हूँ। अब आज का 22 जनवरी का दिन तमाम मुस्लिम लीडरान के लिए, इस्लामी संगठनों के लिए, सामाजिक संगठन के लिए एक एहतिसाब की घड़ी है। आपको लाएमल तैयार करना है। बाबरी मस्जिद की शहादत और आज का दिन आपको पैगाम दे रही है। आज का दिन आपके लिए पैगाम छुपा हुआ है। ये नहीं है कि आप रोते बैठे। हम अखबार में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, जैसा मशवरे दी जा रहे हैं कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। मैं देख रहा हूँ कि ये करो, वो करो, ठीक है, इसमें 2-4 बातें ठीक हो सकती है कि भाई एहतियात बरतो, ये करो, वो करो, लेकिन जो बुनियादी बात है, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हमारे जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं आज भी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हर राज्य में अंदर वक्फ बोर्ड मौजूद है और वक्फ बोर्ड की निगरानी में कई ऐतिहासिक मस्जिदें मौजूद है, कई ऐतिहासिक कब्रस्तान मौजूद है, कई हमारी खानखाएँ मौजूद है। बाबरी मस्जिद की शहादत आपको झंझोड़ रही है कि मेरी जैसी कई मस्जिदें महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, केरल में, यूपी में, बिहार में, कहीं ना कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4। औरंगाबाद की अगर मिसाल लूँ तो यहाँ पर कम से कम 20 से 22 मस्जिद है जो वीरान पड़ी हुई है और कोई विवादित नहीं है, विवादित नहीं है। कुछ तो ज़मीन कुछ एक दो मस्जिद तो ऐसी है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बार बार बोलते हुए तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बोलना पड़ता है झिझोड़ने के वास्ते कि वहाँ सुअर डुक्कर घूम रहे हैं। कुछ ऐतिहासिक मस्जिद ऐसी है जो खंडर की हालत में वहाँ सुअर डुक्कर घूम रहे हैं। तो क्या वो मस्जिद छोटी है? क्या वो अल्लाह का घर नहीं है? क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? आप पैगाम दे रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद को दर्द पूरी नस्लों को बताएंगे, तो जो अतराफ़ में हिंदुस्तान में कदीम मस्जिद पड़ी हुई है, कब्रस्तान तबाह हो रहे हैं, खानखाएँ तबाह हो रही है, मस्जिद की जो वक्फ़ इमलाद तबाह हो रही है, तो क्या उसको आपको दर्द नहीं है? कैसे मुसलमान हैं आप? मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कैसे मुसलमान हैं, कैसे ज़िम्मेदार हैं आप कि आपको एहसास नहीं होता? ज़्यादा बोले तो आप खाली बयानबाजी जारी कर देते हैं, आंसू बहा देते हैं, एक निवेदन दे देते हैं, वक्फ मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री को लेटर दे देते हैं, लेकिन आपकी जवाबदारी बनती है ना, आपकी जवाबदारी बनती है। मैं दावा से साथ कहता हूँ, जितना बाबरी मस्जिद के लिए आपने मुत्तहिद होकर काम किया है, जितना बाबरी मस्जिद के लिए आपने 100 से काम किया है, कसम रब्बुल इज़्ज़त की उतनी 100 के साथ पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में अगर वक्फ बोर्ड के लिए काम करते तो पूरे मुसलमानों की गुर्बत दूर हो जाती। और कई मस्जिद जो तबाही के शिकार है, जहाँ डुक्कर सुअर घूम रहे हैं, माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, देख सकते हैं आप जाके, वहाँ सुअर डुक्कर घूमने से बच जाते। कौन है ज़िम्मेदार इसका? कौन है ज़िम्मेदार? तो ये बहुत सोचने वाली, ये आप खाली एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी कई है। तो ये पैगाम है आपके लिए कि जहाँ भी ये मस्जिद है, हमारी जो ऐतिहासिक मस्जिद है, जो विवादित नहीं है, विवादित नहीं है लेकिन खंडर है, तो वहाँ पर उनको आबाद करने का काम कीजिए। टीनों की शक्ल में, ज़रूर नहीं है झूमर लगाओ, लाखों रुपए के सीमेंट लाओ, लाखों करोड़ों रुपए के चंदे जमा करो, ये ज़रूर नहीं है। ज़रूरी इस बात की है कि वहाँ अच्छे अंदाज से, पुराने टीन क्यों ना हो, हकलाल के पैसे के हो, टीन की हो, बल्लिया हो, कोबा हो, सादी फर्ची हो, चटाई हो, और मस्जिद के अंदर नमाज शुरू हो जाए। ये है काम करने की ज़रूरत। आबादी का मतलब हमारे पास क्या होता, अरे यार मस्जिद को अब आबाद करना है तो करो चंदा जमा, उसके अंदर ही भी लफड़े हो जाते, ये हम देखते। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उसको बुरा बोलना मकसद नहीं है। ये बहुत बड़ा पैगाम दे रही है आपको
खाली रोना धोना, हमारे नस्लों को बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके दरमियान में कई नस्लें तबाह हो जाएंगी। और जो वक्फ बोर्ड की अंतर्गत जो सैकड़ों 1000 एकड़ ज़मीन है, हमारी खानका है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से वीडियो जारी हो रहा है। औरंगाबाद के अंदर मस्जिद है, मैंने आपको बता दिया, मेरे चैनल पे रिकॉर्ड भी मौजूद, सबूत भी साथ दे रहा हूँ। तो वहाँ आपको दर्द नहीं होता, वहाँ आपको दर्द नहीं होता, कोई अखबार के अंदर उसका आर्टिकल छपता नहीं है, छपता नहीं है कि ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई है और लाखों मुसलमान हैं। यहाँ आपको दर्द नहीं होता। कैसे मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अगर वहाँ कोई मंदिर बनाने की बात करे तो फिर उसका ढिंढोरा पूरे हिंदुस्तान में पीटा जाएगा। कैसे मुसलमान हैं? बहुत तकलीफ़ होती है साहब, अगर हमारे बड़े ऐसे बेहिसी का मुजाहरा करें। अरे औरंगाबाद की बात है ना, औरंगाबाद की बात सबूत के साथ मौजूद है, गैजेट में मौजूद है, कोई विवादित नहीं है। हाँ, तो ये फैसले आएंगे, ये फैसले, इस तरह के फैसले आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी कहने का मतलब क्या है, उसके जो पैगाम है वो समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेन में सफ़र मत करो, उधर देख के मत थूको, इधर देख के मत चलो, ये सब बकवास फालतू बातें हैं। इतना खौफ, जबकि ज़िंदगी की मौत का मालिक अल्लाह है, इतना खौफ। इसके ऊपर बात लबकश नहीं करते कि हमारे हल्के जात में, हमारे ताल्लुक़ जात में, हमारे ज़िले जात में कहाँ पर खदी मस्जिद है, हम टीनों की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में हम उसको आबाद करेंगे। मुसलमान भी मौजूद है, वो आपको एहसास नहीं होता। तबलीग के लिए कन्याकुमारी जाते आप, कश्मीर को जाते आप, यहाँ मस्जिद वीरान पड़ी हुई, इसका आपको एहसास नहीं है, जबकि सबूत के साथ मौजूद है। कोई ख्याली बात नहीं है। तो ज़रा सोचिए, जब औरंगाबाद का ये हाल है, मराठवाड़ा में ये हाल है, तो दूर दराज में इलाके में क्या होगा? क्योंकि 950 साल मुगलों ने हुकूमत करे, जोग नहीं है, जोग नहीं है। कितनी खानकाएँ होंगी, कितने खबरस्तान होंगे। अगर सही, अगर ईमान का दर्द है, मिल्लत का दर्द है, तो वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कशी है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारी खबरस्तान है या खानका है, उसके ऊपर उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? तार फिक्सिंग मारने का काम कीजिए, बोर्ड लगाइए, तो माने जाएंगे आपको इस्लाम का दर्द है, मुसलमान का दर्द है, खानकाओं का दर्द है और मस्जिद का दर्द है। वरना सिर्फ ढोंग है और गंदी राजनीति है। दूसरे मस्जिद उसका तक़द्दुस पामाल हो रहा हो और एक मस्जिद का दर्द, मैं मानता हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ, और दूसरे मस्जिद जिसका तक़द्दुस पामाल हो रहा है। हमारे खबरस्तान जो है तो उजड़ जा रहे, कैसे कि तबाहकारियाँ हो रही, नाजायज़ कब्जे हो रहे। क्या वहाँ मुस्लिम लीडरशिप का कोई रूल नहीं है? क्या मजहबी जिम्मेदारी का कोई रूल नहीं है? कि आपके पास पैसे नहीं है, कि आपके पास चंदे नहीं आते, कि आप चंदा जमा नहीं कर सकते, कि चंदे के, ज़कात के, सदक़े के, खैरात के निज़ाम से आप उसको बाज़ाबाद नहीं कर सकते? सब तो ज़राए मौजूद है, हालात भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड भी मौजूद है, और उसके बाद ये बेहिस्सी, उसके बाद ये इतना बड़ा अजीब व गरीब माहौल। समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है, क्या मसला है। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद पैगाम दे रही है कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जो हमारी ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, जो खंडर की हालत में जा रही है, वहाँ पर तख्ते लगा के, टीना लगा के, अरे पर्दे लगा के इसको आबाद करो। लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो आज कानून अपने साथ है, सरकार ने आपको वक्फ बोर्ड बना के दिया है, वक्फ बोर्ड बना के दिया है, अगरबत्ती लगाने को बना के नहीं दिया है, खाली उरस मेले जतरा कर लो अलग से बना के नहीं दिया है, और भी दीगर काम करने के लिए दिया है। यतीमों का, गरीबों का काम कर, कौन काम करेंगे? ये सरकार की जवाबदारी है, सरकार ने आपके हवाले करा है, और जिसके हवाले करा है वो कौन है? मुसलमान है ना सब। अगर वहाँ गलती हो रही है तो उलमा का काम नहीं है, उलमा इकराम का काम नहीं, बड़े बड़े जमात के जिम्मेदारों का काम नहीं कि वहाँ जाके बात पूछ करें कि लापरवाही क्यों हो रही, ये क्यों हो रहा। आप पूछ नहीं सकते? क्या आप कोर्ट में जा नहीं सकते? खाली बाबरी मस्जिद, काशी, मथुरा जो से ऐसे मस्जिद रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, करोड़ों रुपए लगेंगे। या औरंगाबाद का नाम का मिसाल ले लो, औरंगाबाद संभाजीनगर हाई कोर्ट में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है, एक नाम के वास्ते, एक नाम के वास्ते, जबकि वो एजाज़ी नाम है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम नहीं है, एजाज़ी नाम के वास्ते हम इतने मुत्तहिद, इतने एकजुट बैठ रहे, धरने निकाल रहे, मोर्चे निकाल रहे, निवेदन दे रहे, और कई मस्जिद वीरान हो रही जहाँ डुक्कर सुअर घूम रहे, जिसका तक़द्दुस पामाल हो रहा, कब्रस्तान तबाह हो रहे, खानकाए पे आँच आ रही, वक्फ की ज़मीनात लूटमार हो रही। कि यहाँ आपका ईमान नहीं जागता? यह ईमान नहीं जागता? क्या ये अच्छा काम नहीं है? क्या दीन का काम नहीं है? क्या इसका इस्लाम से, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है? क्या अल्लाह हमसे जवाब तलब नहीं करेगा? बड़ा अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। बहरहाल बाबरी मस्जिद पैगाम दे रही है, याद रखो तमाम मुसलमानों को और तमाम मुस्लिम लीडरान को और तमाम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को और मुस्लिम समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान को, याद रखो
ये पैगाम है आपको कि और भी जो मसाजिद है जो विवादित नहीं है, शुक्र मानो अल्लाह का, विवादित नहीं है, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है, वहाँ डुक्कर घूम रहे, एहसास नहीं होता? जाओ पर चिक्की के पीछे जाके देखो, घाटी के परिसर में जाके देखो, यूनिवर्सिटी की तरफ जाके देखो, दौलताबाद तरफ जाके देखो ना, है ना मुसलमान? यहाँ दर्द नहीं होता, यहाँ चंदे जमा नहीं हो सकते, यहाँ आपकी जेब से पैसे नहीं निकल सकते। अजीब गरीब माहौल है, अजीब गरीब माहौल है, पता नहीं क्या हो गया है, कौन है इसका जिम्मेदार, समझ में नहीं आता है। अल्लाह रहम करने वाला है, इतनी बात तो तय है, अगर अब भी नहीं जागेंगे इससे बुरे हाल होंगे, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं रहेंगी। याद रखो, सरकार नहीं रहेंगी, तुम और हम रहेंगे, क्योंकि हमारी गफलत से अल्लाह ना करे और कई मस्जिदें शहीद हो जाएंगी, सफ़े हस्ती से नाम मिटिएगा। इसके जिम्मेदार हम रहेंगे, सरकार नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तल्ख बातें थी, मैंने कुछ बदगुमानी से या आपको बुरा बोलने का मकसद नहीं किया, मेरा दिल जल रहा है, ये ईमानी कैफियत से बात कर रहा हूँ। अगर बुरा लगा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए ये कड़वी सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।